मालूम है कि 16 फरवरी तक छूट जो चल रही थी इलीगल कारोबार को लीगल करने के लिए, उसके बाद चेकिंग का सिलसिला काफी तेज सऊदी भर में शुरू हो गया है। खासकर राजधानी रियाद में चेकिंग काफी तेज इन दिनों हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो इलीगल अजनबियों को पकड़ने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है उसके दौरान 14,627 इलीगल अजनबी वर्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके अंदर इकामा लॉ को वायलेट करने वाले 7,953 है। इसी तरह से जो सरहद पार करके सऊदी अरब में घुसपैठ करके घुसे थे, ऐसे 4,732 खारजी पकड़े गए, जबकि 1,942 ऐसे खारजी वर्कर पकड़े गए जो कि लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे। लेबर लॉ का मतलब ये हुआ कि उनके इकामे पर तो कुछ और लिखा था लेकिन काम वो कुछ और करते हुए पकड़े गए हैं। इसी दौरान 428 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जो कि सऊदी अरब के बाहर यानी बॉर्डर पार करके सऊदी अरब के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे कि 16 फरवरी तक छूट दी गई थी, बार बार इसके बारे में वार्निंग दी गई कि जिसका भी लीगल कारोबार है उसको लीगल करा ले। लेकिन आपको बता दें कि 16 फरवरी के बाद 17 फरवरी से जो मुसीबत आनी शुरू हुई है वो सभी लोगों पर हुई, यानी जो नॉर्मल तरीके से काम करते हैं उन पर भी मुसीबत आनी शुरू हो गई। आपने खुद अपने आसपास ये चीजें एक्सपीरियंस की होगी। यानी अगर कोई बंदा गाड़ी चलाता हुआ कहीं पकड़ा जाता है तो अगर वो कफील की गाड़ी है तो ठीक है, वरना तो फौरन 50,000 रियाल, 20,000 रियाल या 1 लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जो चेकिंग की सख्ती ये कब तक जारी रहेगी? क्या अब अजनबी वर्कर जो कि आजाद रूप से काम करते हैं उनका सऊदी अरब में रहना मुश्किल होगा? अपनी राय कमेंट के रूप में जरूर बताएं। इस खबर में एक बड़ी गुड न्यूज आपको बताएंगे। जैसा कि हमने 2 दिन पहले भी जिक्र किया था कि 22 फरवरी को सऊदी अरब में यौम तासीस मनाया जाएगा। यौम तासीस का मतलब कि 22 फरवरी को सऊदी अरब की खोज की गई थी, यानी एक तरह से इसका निर्माण हुआ था। फाउंडिंग डे हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें जिक्र ये हो रहा था कि इस दिन छुट्टी होगी या नहीं, क्योंकि क्लियर खबर उस वक्त तक नहीं आई थी। लेकिन अभी आपको बता दें कि जिस तरह से 23 सितंबर को सरकारी छुट्टी होती है, उसी तरह से 22 फरवरी को भी सरकारी छुट्टी अब लिखित रूप में हो गई है। 18 फरवरी सन 2022 से अब ये नियम पूरी तरह से लागू हो गया है कि साल में दोनों दिन छुट्टी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का ये भी कहना है कि इन छुट्टियों के बदले किसी भी तरह का कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा, यानी हर हाल में छुट्टी लेनी होगी, इसके बदले कोई मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाएगा। बाकी कुछ प्राइवेट कंपनियां इसमें कोई बदलाव जरूर करेंगी, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे भी देखने में आया है कि 23 सितंबर को भी छुट्टी नहीं मिलती। तो ऐसे में देखना होगा कि जो कंपनियां 23 सितंबर तक को छुट्टी नहीं देती, क्या वो बाद को छुट्टी देने के लिए एग्री होंगे। वैसे आपको बता दें कि 22 फरवरी की छुट्टी सरकारी तौर पर पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो गई है। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाजात से एक खारजी वर्कर ने सवाल किया है, जिसमें पूछा गया है कि छुट्टी पर आने के बाद उसी वीजे पर सऊदी अरब जाने की जगह क्या दूसरे वीजे पर सऊदी अरब जा सकते हैं। सऊदी अरब के इमिग्रेशन कानून के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर जो सऊदी अरब से एग्जिट एंट्री वीजा पर जाते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी वीजा की वैलिडिटी खत्म होने से पहले वापिस आए। अगर ऐसा हो जाता है कि वीजा की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो जवाजात ने इन दिनों ये सुविधा शुरू कर रखी है कि सऊदी अरब के बाहर रहते हुए भी एग्जिट एंट्री वीजा को बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए 100 रियाल महीने के हिसाब से फीस देनी होती है। एग्जिट एंट्री कानून के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर जो एग्जिट एंट्री वीजा की वैलिडिटी खत्म होने के बाद सऊदी अरब नहीं आते, वो खुरूज वादा के कानून को वायलेट करते हैं। ऐसे लोग सऊदी अरब में 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, यानी 3 साल तक वो दोबारा सऊदी अरब में नई वीजा पर नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन अगर उसी कंपनी में आना चाहे तो नई वीजा भी उस कंपनी के लिए 3 सालों के लिए जारी हो सकती है। लेकिन अगर किसी दूसरी कंपनी में आना है तो 3 साल हर हाल में इंतजार करना होगा। उसके बाद नई वीजा लेकर दूसरी कंपनी में आया जा सकता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर दोनों एक साथ है। दरअसल ये तस्वीर जर्मनी के शहर म्यूनिच के यहाँ पर एक पीस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को लेकर कोई बहुत बड़ी खबर तो नहीं है, क्योंकि फ्लाइट का ऑपरेशन पहले से ही ठीक है। बाकी जो भी कमी चल रही है वो वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो कि काफी गहरे हैं और इंडिया और सऊदी अरब काफी अच्छे दोस्त है, तो दोनों फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात को लेकर बातें की और फ्यूचर के लिए अच्छी साझेदारी निभाने और गहरे रिश्तों के लिए ख्वाहिश की है।
इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट का असर सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट पर भी देखने को मिला है, जिसके चलते सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में भी सोने की कीमतें सस्ती हो गई है। आज वेब न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 228 रियाल और 75 हलाला रिकॉर्ड की गई, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 209 रियाल और 87 हलाला रही। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 200 रियाल और 16 हलाला रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 171 रियाल और 57 हलाला रही, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 133 रियाल और 44 हलाला रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब में आज यानी 19 फरवरी की कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले सिर्फ 997 रिकॉर्ड पर आए, जो कि बीते दिनों से अगर हम कंपेयर करें तो वो काफी कम है, क्योंकि हालात अब सऊदी अरब में पूरी तरह से कंट्रोल में आने शुरू हो गए हैं और जो तीसरी लहर है कोरोना की वो पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। इसके सामने नई रिकवरी की बात करें तो ये 1928 है और मरने वाले की नई तादाद भी आज 1 रिकॉर्ड की गई है। साथ ही अगर हम क्रिटिकल केसेस की बात करें तो ये भी घटकर 876 पर आ गए हैं। तो 997 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद कुल के 7,38,331 हो जाते हैं। 1928 नई रिकवरी के बाद 7,09,420 कुल रिकवरी, एक नई मौत के। तो अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी अरब में इन दिनों मौसम बड़ा अजीबोगरीब हो रहा है। शहरों के हिसाब से अलग अलग टाइप के मौसम की खबरें हैं। हम यहाँ पर आपको एक एक करके 3 वीडियो दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि मक्का मुकर्रमा से किस तरह से माशाल्लाह आज बारिश की खबर है और बारिश हो रही है। दूसरी वीडियो में आप देखेंगे कि तबूक में जबल अल्लूज, जो कि काफी मशहूर पहाड़ है, टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जाते हैं, वहाँ किस तरह से इन दिनों बर्फ पड़ रही है। जबकि तीसरी वीडियो में आप देखेंगे कि असीर रीजन में किस तरह से बारिश हो रही है। बाकी आपके आसपास मौसम किस तरह का है, हो सके तो कमेंट में बताइएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए।